हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 1.4 इसका नंबर 6 से लेकर 11 तक इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने नंबर 1 से लेकर 5 तक बता दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से लेके नंबर 11 तक। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ नंबर 6 का। देखिए क्या बोला गया है, 3000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या खोजें जो 3000 से बड़ा और 3000 से छोटा हो। ठीक है, तो देखिए मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले हम लोगों को इस तरह से 3000 का जो है इस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लेना है, भाग विधि द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3000 का डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे 3000 को भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसके पहले मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। जैसे कि देखिए जोड़ा लगता है, पीछे से 2 और पीछे से 2 संख्या, फिर मतलब 2 संख्या करके लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों 0 है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, 0 और 3, तो हम लोग किससे इंटू करेंगे यहाँ पे कि हमारा 30 से कम आए या 30 कट जाए, किससे इंटू करेंगे? तो जिस संख्या से इंटू करेंगे वो भी सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, ऐसी संख्या होनी चाहिए, जोड़ी वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 6 पचे 30 आ रहा तो यहाँ 6 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें। ठीक है, ये ऐसे नहीं बनता है। यहाँ पे ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल का मतलब होता है हर एक चीज का एक वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पहले हम लोगों ने क्या लिया, 5 पचे 25। ठीक है, क्योंकि 30 से 25 जो है वो कम है, 10 में से 5 गया 5, 2 कट गया, तो 5 जो है यहाँ हमने लिया है, 5 जो है यहाँ हमने लिया है। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 उतर गया। अब हमारा यहाँ पे ये जो 2 संख्या जोड़े में थी, इन दोनों को भी उतार देना है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या संख्या ले जो यहाँ पे 400 मतलब हमारा कुछ इससे कम आए या एकदम यही एग्जैक्ट संख्या आके कट जाए। तो हम लोगों ने 3 से लगाया, 103 को 3 से किया तो नहीं हुआ, तो 104 को 4 से किया, क्योंकि 105 को 5 से करने पर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो 104 को 4 से किया। जो भी संख्या होगी सेम संख्या यहाँ लेंगे तो यहाँ भी लेंगे। 104 को 4 से कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 416। ठीक, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और ये कट हो गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ऐसी संख्या जो 3000 से बड़ा हो, 3000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है जो 3000 से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3000 से बड़ी 3000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हमारा क्या आया है, 54 आया है। 54 आया ना, तो एक और इसमें अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो 54 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा पूर्ण वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो 54 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए, यानी कि इक्वल टू देकर 55 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3025। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही पूछा गया कि 3000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या खोजें। निकटतम तो 54 है, अब इसमें 1 प्लस करके देखेंगे तो 55 आया। अब इसका वर्ग करेंगे यानी कि 3025 आया ना। अब इसको आप लोग डिवाइड देके देखिएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कट जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम लोग क्या, दूसरा क्वेश्चन है कि 3000 से छोटी मतलब एक 3000 से बड़ा हो, एक 3000 से छोटा हो। तो ये तो 3000 से बड़ा है पूर्ण वर्ग संख्या। अब 3000 से छोटा पूर्ण वर्ग, 3000 से छोटी 3000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बराबर जो हमारा शेष बचा है ना, उसको 3000 में माइनस कर दीजिए 3000 में। तो ये जो 2916 ये जो संख्या आई हमारी, ये हमारी 3000 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको भी आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। एक में बोला है कि बड़ी, इसीलिए हम लोगों को निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या लाने के लिए 1 प्लस करना पड़ा है। 55 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 3025 आ गया जो कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हुई। उसके बाद हमारा बोला है कि छोटी, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, इसमें 3000 से इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो 3000 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ओके, अब हम लोग नंबर 7 में आते हैं। नंबर 7 देखिए, 9545 से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है,
सेम चीज़ बोला है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। सेम हम लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 9545, इसका हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हैं ना। उसके बाद देखिए 9 9 81 ले लिए हैं, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 और 9 यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो दोनों संख्या ये दोनों साथ में उतार देंगे। ठीक, अब किससे हम लोग इंटू करेंगे कि हमारा यहाँ पे इससे कम आए या इससे मिलता जुलता आए, भाई इससे ऐसी कौन सी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 181 एकम 181 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में भी लगाया, तब 7 बार में जो हमारा नंबर आया इससे कम आया, लेकिन 8 बार में जो नंबर आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था। तो 7 बार में लगाया तो हमारा कितना आया 1309। 15 में से 9 गया 6, 3 उतर गया, ये 4 में से 3 गया 1, ये 1 1 कट गया, तो 136 जो है हमारा शेष बचा। यहाँ भी सेम देखिए हम लोगों को बोला है कि कौन सी छोटी संख्या, यहाँ पे बोला है कि वियोगफल घटाने पर जो है वियोगफल क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, है ना। तो देखिए 9545 में 136 घटाने पर प्राप्त वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मैं यहाँ पे घटा के भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। देखिए 9545 में 136 जब मैंने घटाया ना, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा 9409 आया। अब इसको आप लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल जब निकालिएगा ना तो वो पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यहाँ पे सेम हमारा पूछा है ना कि कितने घटाने पर, तो जो हमारा शेष बचा है उसको घटाने पर 9545 से 136 घटाने पर प्राप्त वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ओके, अब हम लोग नंबर 8 में आते हैं। 5050 यानी कि 5050 का कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी धनात्मक पूर्ण संख्या के साथ जोड़ने पर। ठीक है, तो इसको भी सेम हम लोग पहले भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ये देखिए भाग विधि द्वारा इस तरह से वर्गमूल निकालना है। 37 49 लिया मैंने, 10 में से 9 गया 1, ये कट हो गया, फिर 7 7 जो है यहाँ पे प्लस होकर 14 आ गया। देखिए ये दोनों साथ में है तो दोनों जोड़ा लगता है तो दोनों साथ में उतारेंगे तो 142 दूनी ज़्यादा आ जा रहा, तो इसलिए 141 से कम 141, एक एक यहाँ भी ले लेना। तो 10 में से 1 गया 9, 4 4 कट हो गया, 1 1 कट हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी 71 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी यानी कि निकटतम बोला गया है, मतलब उसी से निकटतम, तो 71 है तो 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 72 हो जाएगा। उसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 72 × 72 यानी कि 5184। ये देखिए आप लोग ध्यान से, 71 है उसका 1 से प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने पर कितना आएगा 72, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5184। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमारी एक्चुअल संख्या क्या होनी चाहिए, जो हमारी सच की मतलब हमारी जो अभिष्ट संख्या क्या होनी चाहिए। 5184 में से 5050 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 134 आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण संख्या के साथ कितना जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसको आप लोग उसमें जोड़ दीजिएगा ना, 5050 में 134 जोड़ दीजिएगा ना, तब वो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, हमारा भाग विधि द्वारा 71 आया है, अब उसको पूर्ण वर्ग संख्या लाना है, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग लाने के लिए 1 प्लस करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे तो 5184 आएगा। अब हम लोग को बोला है कि इसमें कितना प्लस करेंगे, जो अभिष्ट संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 5184 में से 5050 को माइनस कर दीजिए, 134 आएगा, 134 प्लस करेंगे तो ये जो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर 8। अब हम लोग आते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। बरुईपुर के एक अमरूद के बगीचे में इस प्रकार के अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। जितनी कतारों में पौधे लगे हैं प्रत्येक कतार में उतने पौधे हैं। यदि पौधों की संख्या 1764 हो तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग पौधों की संख्या कितनी है 1764। 1764 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 चौके 16, 7 में से 6 गया 1, 1 1 कट हो गया, 4 यहाँ पे प्लस होगा तो 4 4 8, फिर ये जो 64 है यहाँ उतर जाएगा। 2 दूनी 2 से इंटू करेंगे ना, 82 को 2 से इंटू कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, 164। तो 2 दूनी 4, 2 ठी 16 कट गया। तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं बताइए। प्रत्येक कतार में 42 पौधे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो प्रत्येक कतार में 42 पौधे हैं। ठीक, अब हम लोग नंबर 10 में आते हैं। देखिए नंबर 10 में बोला है
होम्योपैथिक दवाई रखने के लिए एक वर्गाकार बक्से में 1225 सीसी को रखने का घर बना है। घरों को इस प्रकार सजाया गया है कि बक्से में जितनी कतारें हैं, प्रत्येक कतार में उतने घर हैं, तो बक्से में कितनी कतारें हैं। ठीक है, मतलब एक वर्गाकार बक्सा है, उसमें 1225 शीशी रखने का घर है। घरों को इस प्रकार सजाया गया कि बक्से में जितनी कतार है उतने ही घर है, प्रत्येक कतार में उतने घर है। तो हम लोगों को ये निकालना है कि बक्से में कितनी कतार है। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम लोग उसी तरह करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे 1225 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो जोड़ा लग गया हमारा, तो पहला 12 है तो 3 3 9, 12 से कम आ रहा है तो 12 में से 9 गया 3, 3 यहाँ पे प्लस हो गया, 3 3 6। ठीक है, ये 2 और 5 यानी 25 उतर जाएगा। तो 5 5 यानी कि 65, या 65 को 5 से इंटू करेंगे तो 325 आएगा, कट गया हमारा। ठीक, तो बक्से में कतारों की संख्या कितनी आई? 35। तो बक्से में कतारों की संख्या बराबर 35। ठीक है, बक्से में कतारों की संख्या बराबर 35। ये हो गया हमारा नंबर 10 का आंसर। अब नंबर 11 में आइए, देखिए नंबर 11, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल 24, दूसरी और तृतीय संख्या का गुणनफल 48 एवं प्रथम एवं यहाँ द्वितीय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ गलत दिया हुआ थोड़ा सा, यहाँ तृतीय होगा। क्या होगा? तृतीय। ठीक है, यहाँ तृतीय आप लोग लिख लीजिएगा। तृतीय संख्या का गुणनफल 32 है। तो तीनों संख्याएं क्या क्या हैं? ठीक है, पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल 24, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल 48, प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल 32। अब देखिए कैसे बनेगा, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 24, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बराबर 48, प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या बराबर 32। ये है हमारा बुक में। तो पहली संख्या दो ठो है तो पहली संख्या स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू दे देंगे। दूसरी संख्या दो ठो है यानी कि दूसरी संख्या स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इंटू दे देंगे। तीसरी संख्या यानी कि तृतीय संख्या क्या है? दो ठो है तो फिर स्क्वायर दे देंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ? 24 इंटू 48 इंटू 32 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको एक साथ ले लेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तृतीय संख्या क्या? स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 48 इंटू 32 लिख देंगे। उसके बाद ये जो हमारा स्क्वायर है ये हट जाएगा, ये जब भी हटता है तो इक्वल टू के इस तरफ रूट में आ जाता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तृतीय संख्या बराबर 3, इन सबको इंटू कर दिया मैंने, कितना आया? 36864 और ये रूट हट गया तो इसके ऊपर वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब 36864 का आप लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालिएगा, आपका आएगा 192 इंटू 192, 192 इंटू 192। ठीक है, आप लोग प्लीज करके देखिएगा। ठीक है, मैंने ये वाला किया है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रफ में डिवाइड कर लिया है। ओके, आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने पहले 1 1 जा 1 किया है, क्योंकि जोड़ा लगने पर 3 शेष बच रहा था इधर से। 1 1 जा 1, 3 में से गया 2, फिर 6 और 8 एक साथ उतार दिया मैंने। 1 1 यहाँ पे 2 प्लस हो गया है, यहाँ पे देखिए 9 है, 9 मैंने यहाँ भी लिया, 9 मैंने यहाँ भी लिया, तो कितना आया? 29 9 261। 8 में से गया 7, 6 6 कट हो गया, 2 2 भी कट हो गया, 6 4 साथ में उतरेगा, 6 4 साथ में। अब यहाँ पे 2 2 लिया, 382 को 2 से इंटू किया मैंने, तो कितना है? 764। तो आप लोग प्लीज भाग विधि द्वारा वर्गमूल करके देखिएगा, आपका भी सेम यही नंबर आएगा। ठीक है, तो 36864 इसका वर्गमूल जब मैंने निकाला भाग विधि द्वारा कितना आया? 192 इंटू 192। तो यानी कि हमारा टोटल मतलब जो संख्या है, तीनों संख्या का जो टोटल गुणनफल है वो कितना है? 192 आ गया। अब हम लोग पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहली संख्या बराबर, देखिए हमारा इन तीनों का गुणनफल कितना है? 192 आया ना, तो पहली संख्या बराबर, आप लोग इसमें ध्यान से देखिए, इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। ठीक है, इसमें दूसरी संख्या इंटू तृतीय संख्या है। क्या इसमें पहली संख्या का नाम है? नहीं है, है ना। लेकिन इसमें देखिए प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या है, तो इसमें भी पहली है, इसमें भी पहली है, इसमें पहली संख्या नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? पहली संख्या बराबर 192/48, ये जो इन दोनों का गुणनफल आया ना, 48 से 192 को डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पहली संख्या नहीं है, जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारी पहली संख्या निकल आएगी। तो पहली संख्या बराबर 192/48, 48 से कम 48, 48 का 192। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? 4। अब देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए 192/32,
आप लोग ध्यान से देखिए, सेम उसी तरह इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी है, इसमें भी दूसरी इंटू तीसरी है, इसमें प्रथम संख्या इंटू तीसरी है, यानी कि इसमें दूसरी संख्या नहीं है तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इससे डिवाइड किया तो 6 बार में 192 कट हो गया, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 6। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए देखिए, इसमें प्रथम है, दूसरी है, दूसरी है, तीसरी है, प्रथम है, तीसरी, इसमें तीसरी संख्या नहीं है तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 24 × 192 आ गया हमारा तीसरी संख्या। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 8। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस डाउट को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।